गुड आफ्टरनून ऑल। आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है। बेसिकली ये फोर्थ ओरिएंटेशन है। ग्रुप में भी कुछ साथी पूछ रहे थे कि हमने सेकंड मिस कर दी, ये कर दिया। असल में पहले ही दो ओरिएंटेशन उन 10 साथियों ने अटेंड नहीं की थी जिनकी सीआईटी से ऑनलाइन ट्रेनिंग बाद में हुई थी। तो वो हमने यहीं पे ही फेस टू फेस कर ली थी। कुल मिलाकर ये फोर्थ ओरिएंटेशन है मूक के लिए। और आज हम पूरी डिटेल में इसके विषय में बात करेंगे और वर्क डिवाइडेशन मूक जो शुरू हो रहा है हमारा आईसीटी टूल्स फॉर टीचर, उसका वर्क डिवाइडेशन वाला आज हम काम शुरू करेंगे। इससे हमारा ऑफिशियल जो है इसके ऊपर हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज कौशिक जी, हेड ईटी विंग एससीईआरटी, और डॉक्टर रुचिका मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ईटी विंग एससीईआरटी से। आप दोनों का भी स्वागत है। तो मैं फटाफट से मनोज कौशिक जी को इनवाइट करूंगा। वो अ, किस प्रकार से हमें मॉड्यूल को डिजाइन करना है और इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको उसके बारे में हमें जो है वो गाइड करें। श्री मनोज कौशिक जी। थैंक यू कुलदीप जी। और आप सभी को नमस्कार। सो जिस प्रोजेक्ट को हमने लिया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आसान कोर्स नहीं है क्रिएट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसीलिए हम पूरा टाइम ले रहे हैं, पूरा होमवर्क कर रहे हैं, और बार बार जो है वो मीटिंग्स करके, ओरिएंटेशन करके अपनी पूरी टीम को जो है वो सबको एक पेज पे लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास इस समय स्टेट हरियाणा में बहुत से 6 ट्रेनर्स अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर तैयार हो चुके हैं, जिन्होंने स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या जो डाइट ने ऑर्गेनाइज की है किसी ब्लॉक लेवल पे, वहां पर क्लासेस लेके अपना टॉपिक जो है वो 2-3 बार या इससे ज्यादा भी बार रिवाइज कर लिया है। तो ऐसे सभी रिसोर्स पर्सन जिनको कम से कम किसी एक टॉपिक में अच्छा कॉन्फिडेंस हो, और 2 या 3 और टॉपिक के ऊपर वो अपने इनपुट्स दे सकते हो या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उन सभी को हमने इसमें जो है वो जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन जो काम है वो पहले वाले लेसन लेने से या लेक्चर लेने से अलग है। इस बार इस बार जो है वो आपको अपना टॉपिक जो है, उनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर, जैसे जिस तरह से आप क्लासेस ले रहे थे, तो उसके ऊपर एक मॉड्यूल बनाना है। और जब मॉड्यूल क्रिएट होगा तो मॉड्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको सभी टॉपिक्स को फॉलो करना है, यानी कि जितने भी मॉड्यूल बनेंगे सभी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे टेंटेटिवली। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट को कॉमन होगा उन सब में, कहीं 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 पर कोई चीजें चेंज हो सकती हैं। और उस स्ट्रक्चर में जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे आप अपने सब्जेक्ट में या जो आप लेसन ले रहे हो वहाँ पे क्लास ले रहे हो, वो आपने कितनी बार रिपीट किया हो, लेकिन वहाँ पर क्लास लेने का तरीका एक दूसरा होता है। यहाँ पर क्या है कि उस मटेरियल को कोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो सब कुछ उसमें होगा, रिटर्न मटेरियल भी होगा जिससे कि कोई पढ़ सके कि आप क्या बताना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में। इंट्रोडक्शन की वीडियो भी होगी जिससे कि पता लगे कि आप चाहते क्या हो उस मॉड्यूल को करा के। उसमें असाइनमेंट भी होगा जिससे पता लगे कि जब हमने किसी को कुछ समझाया तो हम उसे कुछ करने को दें, ताकि वो स्वयं करके देखे। और फिर असेसमेंट भी होगा जिससे पता लग जाए कि उसने सीखा क्या है, लर्निंग हुई कितनी है। और इस इन सभी प्रोसेस के अंदर जो है वो डिस्कशन का भी स्कोप होगा, जो कि ऑनलाइन रूप से या ऑफलाइन रूप से, सिंक्रोनस मोड में या एसिंक्रोनस मोड में, दोनों तरह से हो सकता है, हर तरह से। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स है जो दिखा दूं, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली हमें काम किस चीज के ऊपर करना है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनमें दो कैटेगरी तो बिल्कुल क्लियर है। एक वो जो इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन की
पहले की 2-3 मीटिंग्स को अटेंड कर चुके हैं और वो जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ चुके हैं। उसी को मैं दोबारा से आपके सामने रख भी रहा हूँ। और दूसरी टीम वो है जो अभी-अभी जो है जिन्होंने जिनको जॉइन किया हमने उन्होंने ऑनलाइन कोर्स का जो की ट्रेनिंग थी वो एनसीईआरटी से की है। लेकिन अभी एज़ सच जो है वो कोई ऑनलाइन कोर्स के ऊपर काम नहीं किया है। तो उन्होंने अपनी प्रेज़ेंटेशन जो है वो दी थी और उन्होंने अपने कुछ टॉपिक्स बताए थे जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसमें मैं आपको एक बार ब्रीफ आउटलाइन दिखा दूँ कि किस किस तरह से हम चाह रहे हैं इसको प्रेज़ेंट करना। ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि ऑनलाइन कोर्स में ये मॉड्यूल्स हैं। ये वही टॉपिक हैं लगभग जिनको कि आप अपने ट्रेनिंग सेशंस में जो आपने पहले एज़ अ पार्टिसिपेंट अटेंड किया होगा तो उसमें अटेंड किया और उसके बाद आप एज़ रिसोर्स पर्सन जो इनमें से किसी टॉपिक के ऊपर आप क्लास ले रहे होगे। तो अब हमारे पास ये सभी टॉपिक जो हैं वो एज़ मॉड्यूल बन गए हैं और हर एक मॉड्यूल जो है वो पूरी तरह से एक पार्ट को कवर करेगा, जिसमें कि थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन भी होगी, जनरल अवेयरनेस भी होगी उसके अंदर और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होगी थ्योरेटिकल वाली और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी होगा उसमें करना और प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी होगा, यानी कि थ्योरेटिकल असाइनमेंट भी होगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी होगा और असेसमेंट भी होगा, यानी कि मिड मॉड्यूल असेसमेंट और एक टर्म एंड असेसमेंट, यानी कि पूरे मॉड्यूल खत्म करने के बाद पूरे मॉड्यूल का असेसमेंट और बीच में डिस्कशन फोरम्स भी हो सकते हैं, पीएलसी हो सकती है, इस तरह की। तो मॉड्यूल में हर एक में ये 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 जो भी टीम एक मॉड्यूल पे काम करेगी, उसको पूरा का पूरा कंटेंट जो है और उसकी डिलीवरी प्लान करनी है और वो मॉड्यूल जब रन हो रहा होगा, उस समय उसको एज़ अ मेंटर वहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, ठीक है? और जो डिसेमिनेशन हो रहा है कितने लोगों के बीच में और वो जो पार्टिसिपेंट है उनका फीडबैक क्या है या उनके साथ में लाइव सेशंस करना बीच-बीच में, तो वो रीच को एंश्योर करेगा कि जो कुछ हमने बनाया और भेजा, वो वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। देखो पहले वाली स्लाइड में आप देख रहे थे कि कौन से मॉड्यूल होंगे। अब आप देख रहे हो कि उन मॉड्यूल्स के अंदर जो है, वो कितने तरह के टास्क होते हैं। एक मॉड्यूल के अंदर कितनी तरह के टास्क हो सकते हैं। तो टॉपिक कोई भी हो, मान लिया एक टॉपिक है अ, वीडियो एडिटिंग, ठीक है? या साइबर सेफ्टी फॉर स्कूल्स, कोई एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के ऊपर ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ यानी कि 6 डिफरेंट तरह के टास्क करने पड़ सकते हैं, तब वो मॉड्यूल पूरा माना जाएगा। पहला तो ये हुआ कि उस मॉड्यूल का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसके अंदर प्रेज़ेंटर को ये बताना है कि इस मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन-सा इसके अंदर जो है वो टूल कौन-कौन से इसमें यूज़ हो सकते हैं और क्या अचीव करेंगे हम इस पूरे मॉड्यूल को पूरा करने के बाद। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियोज़ वाला पार्ट हो गया, जो कि हर मॉड्यूल में होगा। हर मॉड्यूल में ये वाला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट है उसका रीडिंग मटेरियल, यानी कि ये मेन कंटेंट है, इसको की किसी पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट है ये। ये रीडिंग मटेरियल इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी कोर्स को अगर हमें करना है तो सिर्फ़ उसका वीडियो जो है वो सफिशिएंट हो सकता है, ना हो
और एक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन वैसे भी इनसफिशिएंट ही रहता है, तो हम उसका एक ऐसा मटेरियल देंगे, रीडिंग मटेरियल, हैंडआउट्स कह सकते हो आप उसको, जो वो पढ़ेंगे। और हर एक के ऊपर कोई ना कोई असेसमेंट होगा। मान लो रीडिंग मटेरियल दिया है, तो रीडिंग मटेरियल उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसके ऊपर भी कोई क्विज या कोई असेसमेंट क्वेश्चन होगा। तीसरा पार्ट है एक्टिविटीज का। कोई भी एक्टिविटी किसी भी तरह की हो, कोई कोई मैच द कॉलम का काम करना है या गेम बेस्ड एक्टिविटी है, टॉय बेस्ड एक्टिविटी है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उस मॉड्यूल के साथ सूट कर रही हो और उस मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में और जो पार्टिसिपेंट हैं उनको एंगेज करने में जरूरी आपको फील होती है, वो वहां पर आएगी एक एक्टिविटी। चौथा पार्ट है प्रेजेंटेशन और इन्फोग्राफिक्स का। क्योंकि कोई भी मॉड्यूल बनेगा तो वो सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट और वीडियो नहीं होंगे, उसमें बीच बीच में जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या स्टेप्स या टाइप्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इस टाइप के एडवांटेज डिसएडवांटेज किसी तरह की, तो एक इन्फोग्राफिक बन सकता है, माइंड मैप बन सकता है, पावर पॉइंट या प्रेज़ी की प्रेजेंटेशन बन सकती है वहाँ पे, जिससे कि और बेटर तरीके से कंटेंट जो रीडिंग मटेरियल में था, वो कंटेंट यहाँ पे ज़रा अट्रैक्टिव और कलरफुल तरीके से, डायनामिक तरीके से यहाँ पे प्रेज़ेंट हो। 4 चीज़ें समझ में आ गई हैं। 5वीं है असेसमेंट। इसके बिना कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जब तक जो है वो टॉपिक के ऊपर इवैल्यूएट ना करें हम कि भई लर्निंग हुई है, ये कैसे एंश्योर करेंगे? तो ये असेसमेंट करना पड़ेगा, तो बीच-बीच में 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ज़्यादा असेसमेंट डाल दें। कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो वैसे ही बहुत एंगेजिंग है, तो उसमें बहुत असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक फॉर्मल असेसमेंट ज़रूरी है। वो असेसमेंट किसी क्विज़ी प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकता है, क्विज़ करवा के उनका, या किसी और तरह से पोल, ओपिनियन पोल की तौर पे हो सकता है। व्यूज़ ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, और या टेस्ट पेपर डाल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर डाल सकते हैं उसके अंदर, जिसमें कि आंसर्स को देखने का भी ऑप्शन हो, ऐसा भी असेसमेंट हो सकता है, जिससे कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपनी गलतियों को देख के एक बार फिर से मॉड्यूल को गो थ्रू करे। और ऐसा भी असेसमेंट होगा जिसमें कि फिर उसके पास उसे करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा, और जो अचीव कर लिया वो उसको लेके आगे बढ़ जाएगा। तो पूरा कोर्स करेगा, तो जब ये 12 मॉड्यूल जब वो करेगा, तो 12 मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में उसके कितने नंबर आए, ये मैटर करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मॉड्यूल के अंत का जो हर मॉड्यूल के लास्ट का जो असेसमेंट होगा, उसके स्कोर को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता या करेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो इंटरनल छोटे असेसमेंट्स हैं, उनको करेक्ट कर सकता है, और तब तक जब वो पहुँचेगा लास्ट में मॉड्यूल के लास्ट वाले असेसमेंट, तब तक वो उसके अंदर अब ऑटोमैटिकली वो अपनी पोज़ीशन को ठीक कर चुका होगा। और डिस्कशन फोरम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स में बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो वो लाइव मोड में बात कर रहे हैं, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं, जिससे हम चैटिंग भी कर सकते हैं टेक्स्ट की फ़ॉर्म में, एक ग्रुप के अंदर, या हम किसी जो है वो अ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट रूम्स में जाके और छोटे ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह का डिस्कशन फ़ोरम का प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अवेलेबल है। उसका यूज़ करना है हमें, है ना? तो चाहे वो ऑनलाइन में वे मोड में हो, या टेक्स्ट की फ़ॉर्म में हो, किसी भी तरह से हो। तो ये जो 6 टास्क बनाए गए हैं ना, इन 6 टास्क के ऊपर 6 टीम काम करेंगी। यानी एक टीम ऐसी होगी जो कि हर एक मॉड्यूल वाले को अपनी वीडियो को फाइनल करवाना है और एडिटिंग उसकी फाइनल करनी है। तो ये टीम जो है उन वीडियोज़ को ठीक कर देगी। वीडियो बनना क्या है, क्या बनाना है, वो बनाएँगे, बनाने वाले खुद बनाएँगे जो उस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो जो मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 लोग हैं, ये जो 6 टीम है, ये 6 टीम जो है वो टास्क की नेचर के हिसाब से उन मॉड्यूल वालों को सपोर्ट करेगी। जैसे हर मॉड्यूल वाले को इंट्रोडक्टरी वीडियो चाहिए अपने मॉड्यूल का, तो उसके सारे वीडियोज़ जो हैं वो एडिटिंग जो है वो एक जगह पर इस टीम में होगी। ऐसे ही हर मॉड्यूल वाले को अपने टेक्स्ट का
टेक्स्ट मटेरियल चाहिए, रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो वो फॉर्मेट उसका क्या हो, कितनी लेंथ हो उसकी, है ना? और क्या फ़ॉन्ट साइज़ हो, सबको एक सार करने के लिए ये बी टीम काम करेगी। ऐसे ही हर मॉड्यूल वाले को जो एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ रही है डिफरेंट तरह की, मुझे मुझे चाहिए ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप चाहिए मुझे। ओके, तो ये ले आए वहाँ से या कुछ और ले आए, हाइलाइटेड ले आए। सो इस तरह का एक्टिविटी कैसी हो, कौन-सी हो, ये तो वो मॉड्यूल वाले जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये वाली टीम उनको बताएगी कि हमारे पास ये 6-7 तरह की एक्टिविटी अवेलेबल है। बताओ आपको अपने वाले मॉड्यूल में कौन-सी चाहिए और उनमें से कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये वाली टीम उस एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से टेक्निकली डिज़ाइन करने में हेल्प करेगी। ऐसे ही प्रेज़ेंटेशन इन्फोग्राफिक वाले हैं, इसके अंदर वो लोग होंगे जो कि जो है इन्फोग्राफिक के ऊपर या पावर पॉइंट के ऊपर या प्रेज़ी के ऊपर अच्छा काम करते हैं। तो ये ऐसी ई टीम और एफ तो 6 के 6 ये टीम है जो टास्क की नेचर के हिसाब से काम करने वाले हैं। और जो वापस अगर हम आए अपने इसके ऊपर, फर्स्ट के ऊपर, तो ये मॉड्यूल की थीम के हिसाब से है। ये टीम अलग है, इसके ऊपर एक-एक मॉड्यूल इंचार्ज होंगे, जो कि ऑलरेडी इस टाइप का काम जो है उसके अंदर वो रिसोर्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं और इसमें जो है वो 3-4 मेंबर होंगे, जो कि सबको उस वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सपोर्ट करेंगे। इन दोनों टीमों में यानी कि वहाँ पर मॉड्यूल इंचार्जेस और मॉड्यूल बनाने वालों की टीम जो होगी वो, इंचार्ज का मतलब एक इंचार्ज तो होगा लेकिन उनके उनके साथ में और भी 1-2 लोग सपोर्ट करने में हो सकते हैं उनके यहाँ पे। तो यानी हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इस थीम वाइज़ जो आपको टॉपिक लिखे हुए हैं, हर मॉड्यूल कमिटी के अंदर 2 से 3 मेंबर होंगे और हर टास्क कमिटी के अंदर भी 3 से 4 मेंबर होंगे। ये मेंबर्स इधर और उधर कॉमन भी हो सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल है या ये समझ लो कि ये टेंटेटिवली एक प्रपोज़ल है जिसको हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट टीम है जो वीडियो एडिटिंग वाले काम देखेगी। उसके अंदर जो है वो मैंने कहा ना कि हमारे पास बहुत अलग-अलग तरह से जो है वो एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँचे हैं। एक ई कंटेंट एसआरजी मेंबर जो पहली बार से काम कर रहे हैं हमारे साथ, उसमें संजय कामरा जी हैं और जो ऑनलाइन कोर्स के एसआरजी मेंबर हैं, जो अभी एनसीईआरटी से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, वो नाम जो यहाँ लिखे हुए हैं। एक वो जो मास्टर ट्रेनर की तरह काम कर रहे हैं, जिनको डाइट ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मास्टर ट्रेनर बना रखा है टॉपिक्स का। ये वो मेंबर है, नंबर 3 पे लिखा हुआ है और नंबर 4 में वो हैं ये स्कूल टीचर्स जो कि बहुत एक्टिवली इस प्रोग्राम के अंदर ही कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये चारों तरह के हमारे पास रिसोर्स ग्रुप हैं, जिसमें से हमने मेंबर्स लिए हैं और ये जो टीम आपको इस समय दिखाई दे रही है, ये वाली टीम जो है पहले वाली नेचर ऑफ टास्क जो है ना, वीडियो एडिटिंग वाला, उसके ऊपर काम करेगी। मैं एक बार यहाँ पे रुकता हूँ और वापस पीछे वाले यहाँ तक। ये जो 6 टास्क हैं और ये जो 12 टॉपिक हैं, इसमें जितने भी लोग आप लोग यहाँ पर हो, उसमें इन सारे टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक के अंदर मेन टीम के अंदर और बाकी और दूसरी टॉप टीमों के अंदर भी आप सेकंड, थर्ड में काम कर सकते हो। तो वो चॉइस आप दोगे। तो आप मुझे बताओ अभी तक, मैं यहीं रुकता हूँ अभी 1 मिनट के लिए कि यहाँ तक की चीज़ें सब कुछ क्लियर हैं या नहीं? अपना माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये वन वे नहीं है। हम कोई सेमिनार या स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एक क्लियर है सर। वर्किंग टीम हाँ, वर्किंग टीम से बात कर रहे हैं जिनको कि फिर आगे आके क्लियर है। काम भी करना है। क्लियर है सर। अच्छा, यस सर, क्लियर है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो अच्छा, मैं बाद में ठीक है इसका तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगी। हाँ, ठीक है हो सकता है हर बार रिकॉर्डिंग ना बने हर प्रोग्राम की। अ, बट सर नहीं कर पाई बीच-बीच में हम ज्वाइन। कई बार प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं जानबूझ के ताकि अगले वाले प्रोग्राम में अलर्ट से रहें लोग कि भई हर बार रिकॉर्डिंग नहीं होती। कोई बात नहीं, सर वो बात हम रिपीट करते रहेंगे इस बात को। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो आपको पता लग जाएगा कि 2 तरह की टीमें हैं, है ना? तो एक टीम तो अपने पूरे मॉड्यूल का फ़ोकस होगा उसका और दूसरी टीम ऐसी होगी जो मो एक टास्क का फ़ोकस होगा उसका।
जो कि हर मॉड्यूलर को चाहिए। तो ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगली वाली टीम जैसे मैंने कहा कि उसमें रीडिंग मटेरियल बनाने का एक टास्क है, वो उस टास्क को भी सब किसी को कंपाइल करना पड़ेगा या कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो उसके इंचार्ज जो है उस कोर टीम मेंबर वो वही रहेंगे, और उसके नीचे जो है वो सपोर्ट करने वाली ये टीम साथ में रहेगी। और लोग भी इसमें ऐड हो सकते हैं। ये वो काम है जिसके अंदर हर मॉड्यूल के अंदर क्या रीडिंग मटेरियल देना है और कितना देना है वो डिसाइड करना है। इसके बाद है ये वो पार्ट जिसके अंदर एक्टिविटीज देखनी है। तो जितनी एक्टिविटीज पॉसिबल हैं, जितने तरह की जो आपने ई कंटेंट डेवलपमेंट में सिखाई होंगी अलग अलग, तो हर जगह देखना पड़ता है कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो कंटेंट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी ये सेलेक्ट करना जो है वो इस टीम का काम होगा। और ये डिसाइड करेंगे कि भाई या सबके साथ आपस में डिस्कस करके कि अगर इस मॉड्यूल में ये वाली एक्टिविटी आ गई है तो दूसरे मॉड्यूल में हम एक्टिविटी की नेचर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हर एक तरह की एक्टिविटी का एक्सपोजर भी मिल जाए जो ट्रेनीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस कोर्स के। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि अगर वो रिपीटेशन भी अगर कहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ऐसी। तो ये इन्फोग्राफिक्स के लिए है, प्रेजेंटेशन एंड इन्फोग्राफिक्स के लिए। टीम मेंबर्स आपके नाम आप देख रहे हो, मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अ, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, हमारे पास जो वॉलंटरी जो नाम आए हुए हैं और जो विलिंगनेस लोगों ने दी है, या जिनको हम जानते हैं कि वो किस तरह का काम बहुत बेटर कर सकते हैं, उस तरह से एक प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। कोई भी एक एक्सपर्ट हमारा जो है, मुझे पता है कि एक से ज्यादा जगह काम करने के लिए तैयार है, तो वो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से बता देना। ये असेसमेंट की है, असेसमेंट के अंदर मैंने जैसे बताया ना, क्विज बनेंगी या कोई फीडबैक का मैकेनिज्म होगा, पॉल होगा, ओपिनियन पॉल होगा, या किसी तरह का भी वो सब कुछ जो है वो इस टीम को देखना है कि वैरायटी ऑफ असेसमेंट आ पाए। अलग अलग तरह का असेसमेंट जो है वो मिले किसी मॉड्यूल में, कोई मिले किसी में कोई मिले, सो मोर देन वन हो सकते हैं टाइप। जो मॉड्यूल के नाम पहले लिखे थे, मैंने कहा ना टेंटेटिवली हमने यहाँ भी मॉड्यूल के इंचार्ज लिख दिए हैं। लेकिन अगेन अगर आपको कोई इंटरनल चेंज कहीं पर कराना है, सब चल जाएगा। बस ये ध्यान ध्यान रहे कि जो भी जिस टास्क को लीड करे वो अपने टीम के साथ में फ्रीक्वेंटली बातचीत करे, फोन पे बात करे या गूगल मीट पे अपना लोकली अरेंज करके, मतलब उनको टाइम देके, और जो डेवलपमेंट है वो शेयर करे। आज के बाद हमारे पास जो है वो दिन बहुत लिमिटेड है। हम ये चाहते हैं कि हम इस काम को, जो बेसिक ये वाला काम है, इसको 1 वीक के अंदर, 1 वीक से 10 डेज के अंदर खत्म कर दें। तो 1 वीक से 10 डेज खत्म करने का मतलब है कि इमिडिएटली आज से ही आपको अपनी टीम के साथ में या टेंटेटिव ऐसे जो मेंबर्स हैं जो विलिंग हैं उनके साथ उनको मिलके और वो काम को स्टार्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, काम को बांटना पड़ेगा साथ साथ। एक और डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि वो एनसीईआरटी की तरफ से वो भी एक सजेशन है कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप शेयर नहीं हुआ, हो गया? हम्म, ठीक है, आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो बोल सकता है इस समय। मैं इतने में वो डॉक्यूमेंट एक बार
निकालता हूँ। हाँ, ये है मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ अब। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। हाँ, ये देख रहे हो आप, इसमें लिखा हुआ आईसीटी मॉड्यूल कंपोनेंट्स, दिख रहा है ना? Yes, sir, visible. हाँ, सो अब देखो इसमें थोड़ा सा और डिटेल बता दी गई है आपको कि एवरी मॉड्यूल शुड हैव फॉलोइंग कॉमन कंटेंट, जिसमें जैसे ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो 1-2 मिनट का ही होता है। मतलब ये वीडियो का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं समझे जैसे हम लोग 20-20 मिनट का बनाते हैं पहले। और ऐसे ही उस कंटेंट का, उस वाले मॉड्यूल का ऑब्जेक्टिव, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या स्किल आ जाएंगी उसके बाद, और थोड़ी मॉड्यूल की आउटलाइन। ये उसका रीडिंग मटेरियल भी बनेगा जो मॉड्यूल की आउटलाइन है। इसके बाद समरी ऑफ मॉड्यूल इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप। ये क्योंकि जितना हो सके हम उस तरह के टेक्स्ट से बचे हैं जिस तरह का टेक्स्ट जो है वो किताबों में होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है। क्विकली एक स्क्रीन के ऊपर एक अपीयर होनी चाहिए, उससे पता लग जाए कि हाँ कंटेंट का फ्लो इस मॉड्यूल में कैसे रहेगा। एडिशनल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर कोई भी, जैसे एनसीईआरटी का कोई रिसोर्स है या कहीं लिंक है, क्योंकि हर मॉड्यूल में एक्स्ट्रा पढ़ने वाले के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? तो वो जो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले के लिए क्या कुछ आप दे रहे हो, वेब लिंक्स हैं या रेफरेंस मटेरियल है, वो वहां पर होना चाहिए ताकि जिसके पास समय है वो और चेक कर सकता है। असाइनमेंट हर मॉड्यूल का बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। हर मॉड्यूल को एक असाइनमेंट देना जरूरी है। असेसमेंट के क्वेश्चंस जो है मिनिमम 20 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए असेसमेंट में। ठीक है, और बाकी आप जनरल बातें आप जानते हो कि 4 ऑप्शन हो, सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन हो, और ये सब चीजें नहीं हो उसके अंदर, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ये सब कुछ इनसे बचें। यानी कि आप जानबूझ के आंसर की हिंट नहीं देनी है। ये कोर्स है, और इस कोर्स को करने का मतलब है कि उसको उसको स्टेट जो है वो वेटेज दे रहा है सर्टिफिकेशन के रूप में। और वो सर्टिफाई भी कर रहा है कि इस वाले कंटेंट की पूरी जानकारी इसको हो चुकी है, 70% ज्यादा अचीव करने वाले को। तो वो प्रॉपर एग्जाम उसका होगा। तो ये ध्यान रहे कि जो एमसीक्यू बनाए उसमें सारे ऑप्शंस जो है वो अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स होने चाहिए। वीडियो के बारे में कहा जाता है कि किसी एक मॉड्यूल के अंदर 30 मिनट टोटल मिला के, 30 का मतलब जैसे हमने अभी का इंट्रोडक्टरी वीडियो तो 2-1 मिनट का ही है, तो उसके बाद अंदर जो कंटेंट के प्रेजेंटेशन का वीडियो है, डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो, देखो एक्सप्लेनेशन वीडियो भी होता है, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो भी होता है, और जो पहले में कहा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो, तो ये सभी वीडियोस मिला जुला के नॉट मोर देन 30 इन अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, ऐसा ध्यान रखना है लगभग। और रीडिंग मटेरियल जिसकी बात हमने पहले भी करी है। हाँ, ये जो वर्ड लिमिट है इसको इस पे ध्यान ना दें आप अभी, बिकॉज वो फिर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। रीडिंग मटेरियल को जितना जितना छोटा रखें उतना पॉसिबल उतना ठीक है। किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर 2-3 पेज से ज्यादा का रीडिंग मटेरियल सजेस्टेबल नहीं होगा। बाकी आप टीम के साथ में डिस्कस करते रहें। देखिए जैसे लिखा है, नॉट नॉट मोर देन 2 पेजेस। एक्टिविटी, ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो भी किसी भी मॉड्यूल में 30 मिनट से ज्यादा की ना चली जाए, क्योंकि हर एक एक्टिविटी, हर एक काम जो आप दोगे ना उसमें एक आम टीचर के लिए कितना समय लगेगा उसे करने में, इसका अंदाजा भी देना पड़ेगा। टीम को बताना पड़ेगा कि भी हमने जो काम बता दिया इस काम में 10 मिनट लगेंगे। कोई धीरे करने वाला हो, तेज करने वाला हो, एवरेज के लिए। इंटरेक्टिव एक्टिविटी जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप है, इमेज हॉटस्पॉट है, रीअरेंज है, ट्रू फॉल्स है, मैच फॉलोइंग है, ये सब कोई सी भी दो ले सकते हैं ऐसी। तो इंटरेक्टिव एक्टिविटी अलग होती है और रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, सो इसमें रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेंट को या लर्नर को बताना पड़ता है कि उसने उसके दिमाग में क्या गया। सो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्टिव आंसर्स का स्कोप हो सकता है,
डिपेंड करता है। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसको देखना है। ऑफलाइन एक्टिविटी भी हो सकती है। ऑफलाइन एक्टिविटी का मतलब है कि आप कोई कोई इस तरह का असाइनमेंट सजेस्ट कर सकें कि वो बाद में करे इस चीज को, और उसके बाद उसका एविडेंस जो है वो सबमिट करे, इस तरह का। तो ये स्ट्रक्चर है एक टेंटेटिव ऑनलाइन कोर्स का, जिसके स्टैंडर्ड जो है एनसीईआरटी ने फिक्स किए हुए हैं। ये वो स्ट्रक्चर है। तो हम लोग जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम इसी स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से स्लाइटली कहीं कहीं पर मॉडिफाई कर देंगे, जिससे कि, क्योंकि ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा कोर्स है, जो कि 3 to 4 मंथ्स के लिए डिजाइन किया गया हुआ है, 12 से 16 हफ्ते के लिए। हम जो बनाने वाले हैं उसको हम जो है वो लिमिट कर रहे हैं कि हम उसे जो है वो 8 से 10 हफ्तों में जो है वो खत्म कर पाए, इस तरह से। सो वो उसी हिसाब से हम इसको काम को कम कर लेंगे। ठीक है, फाइन। तो इतनी ही चीजें थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। बाकी जितनी भी बात मैं आपको समझा पाया हूँ, उसके बेसिस पे अब जो है हम ओपन करते हैं डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन आंसर के लिए। आप सब लोग इस समय साथ में हो। किसी भी तरह की कोई क्वेरी, जो नए जुड़े हैं वो भी, और जो हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं उनके भी, जो सजेशंस हो, तो आप प्लीज अब आप हैंड रेज करना शुरू कर दो, जिससे कि हमें दिख जाए कि हम कहाँ से स्टार्ट करें बात करनी। हैंड रेज शुरू कर दो आप, जिससे कि, हाँ, कुलदीप जी बारी बारी से इनको मौका दे दें सभी को। ठीक है। डॉक्टर अलका मदान, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हम जो अब जैसे आई वाज इन टीम बी। हेलो। हाँ जी मैम, बोलते रहिए। तो सर अब टीम बी का जो हमने आप प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो भी टॉपिक्स हैं उन पर हम खुद ही काम करना शुरू करेंगे या उसका हमें कोई लेआउट एक डिजाइन मिलेगा? जैसे आपने देखा ना कि जो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल में क्या क्या होगा, ये आपने अभी जो मैं लास्ट में वर्ड की का टेक्स्ट दिखाया आपको, वो है। एक तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। वो उससे ये पता लगेगा कि आपका जो पार्ट शुरू होगा, मतलब अपने पार्ट, वो पार्ट, उस पार्ट के अंदर जो एसेंशियल कंपोनेंट्स लगभग लगभग क्या रखने चाहिए, है ना। एक तो वो चीज है। तो वो जो मॉड्यूल इंचार्जेस होंगे, उनके साथ में दो लोग अपने ऑप्शन दे सकते हैं साथ काम करने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे असेसमेंट, अच्छा, मॉड्यूल इंचार्ज तो टॉपिक वाइज है। तो अगर मान लिया मॉड्यूल अगर वीडियो एडिटिंग का ही है, और उसमें वीडियो एडिटिंग एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो 2-3 तरह के जो सॉफ्टवेयर्स है उसको यूज करके वीडियो एडिट करना सिखाते हैं। तो उसके ऊपर अ, एक इंचार्ज और 2 लोगों की टीम काम करेगी। और देखो, इंचार्ज का मतलब सिर्फ मॉड्यूल लीड तो होना ही चाहिए ना। एक मॉड्यूल लीड है। तो जैसे हमारे यहाँ से हम ये मान के चले, जो मैंने एग्जांपल लिया कि मान लिया कुलदीप जी वीडियो एडिटिंग वाली टीम को लीड कर रहे हैं अगर, तो उसमें सेकंड और थर्ड दो लोग और जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे रिसोर्स पर्सन ही हैं, जो पहले ही उस वीडियो एडिटिंग की टीम में पहले भी 3 लोग साथ में थे। तो वो तो हो गए मॉड्यूल की टीम, ठीक है। और जो आप ABCDEF की बात कर रहे हो, वो सारे टास्क हैं। उसमें भी आपने ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके अंदर भी 3-3 4-4 लोगों की टीम बनी हुई है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं समझना, ज्यादा उलझना नहीं इन चीजों में। बड़े सिंपल तरीके से अपने आप को देखना है कि मैं किस जगह पर हूँ। मैं मैं साइबर सेफ्टी के चैप्टर की टीम में हूँ, तो मुझे साइबर सेफ्टी की टीम के इंचार्ज के साथ में मिलके
और ये डिसाइड करना है कि हम क्या-क्या कंटेंट देंगे। और दूसरा मैं जो है वो इन्फोग्राफिक टास्क में की टीम में भी हूँ। तो मेरे पास जो दूसरे चैप्टर वाले आएँगे कि भई इसमें इन्फोग्राफिक बनाना है, तो मैं अपनी टीम के साथ मिलके उनके लिए इन्फोग्राफिक बना के दे दूँगा कि भई वो बना के देंगे कि क्या चाहिए उनको और आपकी टीम जो है उनको इन्फोग्राफिक बना के दे देगी। क्या इससे कुछ क्लैरिटी आ रही है? यस सर, ओके सर। अच्छा, थैंक यू। हाँ, सिया मैडम बताइए। हेलो, नमस्ते मनोज जी। नमस्कार मैडम। मेरा नाम उसमें असेसमेंट्स में डाला हुआ है, तो असेसमेंट से क्या समझूँ ये मतलब इंटरैक्टिव असेसमेंट की बात हो रही है या हाँ, जो मतलब हाँ। डिजिटल है या हमारा मैनुअल है, किस तरह का असेसमेंट डिजिटल जाएगा? अरे इसमें सब कुछ यहाँ सब कुछ डिजिटल है। हुँ, असेसमेंट की टीम जैसे कि आप ये मानो कि असेसमेंट असेसमेंट एज़ अ टास्क हर एक मॉड्यूल वालों को चाहिए। तो आपकी टीम जो है वो उनको सजेस्ट कर सकती है कि हमारे पास अ, ऑनलाइन क्विज़ देने का ऑप्शन भी है और हमारे पास जो है वो इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी हैं और बहुत सारे और लेकिन सब सब टेक्निकल टूल्स ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये इतने तरह के टूल्स हैं। आपको जिस भी टूल का इस्तेमाल करना हो, उसका आप मटेरियल दो, ठीक है? और अपना एक मेंबर भी एसोसिएट कर दो बिकॉज़ हमेशा मॉड्यूल के टॉपिक पे काम करने वाला टीम का मेंबर ज़रूर टेक्निकल टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके ही काम कर पाएगा, तभी वो ठीक बनेगा। तो वो दोनों लोग मिलके और कुछ क्विज़ बना के दे देंगे। ये 10 20 क्वेश्चन की ये क्विज़ ले लो, आपके मॉड्यूल की ये क्विज़ हो गई और इसको इस तरह से उसमें एम्बेड करना है। तो अगर वो ऑनलाइन है तो उसका लिंक बना के और उनको शेयर कर दिया, ये आप इसको यूज़ करो। लेकिन असेसमेंट टीम के पास पूरे के पूरे हर मॉड्यूल के जितने भी इस तरह के लिंक्स उसने क्रिएट किए हैं, उसको मैनेज करना है उसको कि भई वो बैकएंड में डेटा जा कहाँ रहा है और जब कोई अटेम्प्ट करेगा, तो डेटा निकालना कैसे है। तो अपना काम सिंपल रखने के लिए 1 या 2 प्लेटफ़ॉर्म को ही यूज़ कर लें और बाकी को ऑफ़लाइन मोड में वो बना लें। जैसे कि कोई प्रैक्टिस वर्कशीट बना के और वहाँ पे पीडीएफ की फ़ॉर्म में डाल दी, बोले अपने आप इसको डाउनलोड करके और आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब बहुत तरह के पॉसिबल हो सकता है इसमें। तो क्योंकि ये ई-कंटेंट डेवलपमेंट की बहुत की रिसोर्स टीम है इसलिए बहुत वैरायटी ऑफ असेसमेंट एक्सप्लोर करना करना चाहिए इन्हें और अलग-अलग मॉड्यूल वालों को अलग-अलग तरह के असेसमेंट सजेस्ट कराने चाहिए कि तुम ना ये फिल इन द ब्लैंक डाल लो, तुम्हारा टॉपिक इतना ही है कि इसी में काम चल जाएगा। तो इस तरह का, ठीक है, मतलब ठीक है असेसमेंट ना? का मतलब अगर 10 या 12 जितने भी मॉड्यूल्स हमारे बढ़ रहे हैं, हर टीम के साथ हमें असेसमेंट का काम उनको करवाते रहना है। हाँ, हाँ। आपके साथ में जितने भी टास्क नेचर ऑफ टास्क वाली टीम है, तो टास्क टीम के अंदर हर एक में जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 लोग होंगे आपके साथ में। जो जो इस तरह से हैंडल करेंगे कि भई एक साथ क्योंकि कई कई मॉडल वाले बात करेंगे उनसे, तो एक ही बार फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे और फटाफट बस खाली टेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके बोले ये क्विज़ तुम्हारी हो गई, तुम ले जाओ, ये तुम्हारी हो गई, इस तरह से। ठीक तो है। ये इस तरह से हम कुछ सोच रहे हैं। हाँ, और टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम ओवरऑल कोर्स हाँ, का? ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में जो हम करने जा रहे हैं सारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। अच्छा रेडी करने का, तैयार करने हुँ, का? तैयार हुँ, करने का मैंने ये कहा कि हम कोशिश करें कि हम अपने इस काम को 7 से 10 दिन में एक ड्राफ्ट फ़ेज़ में ले आएँ। ओके। एक ड्राफ्ट फ़ेज़ में ले आएँ क्योंकि आप जानते ही हो कि अगर हम 7 से 10 दिन के अंदर कुछ कच्चा-पक्का सा भी ले आए ना बना के, आधा-अधूरा सा भी, तो हम अगले वाले वीक में उसको पॉलिश कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कोई 2 वीक का टाइम रहेगा, 15 दिन का टाइम रहेगा। लेकिन 15 दिन का टाइम मतलब 15 दिन ना समझें उसको, 7 दिन ही समझें। अगले 7 दिन जो है वो बनी-बनाई आधी-अधूरी चीज़ों को ठीक करने का टाइम होगा। तो बेशक कम भी काम हो, तब भी चलेगा। कम मॉड्यूल पे काम करें तो भी चलेगा। 12 मॉड्यूल हैं, हम शुरू में 3 या 4 मॉड्यूल पे ही काम करें और उसके बाद फिर 3-4 पे काम करें, ऐसे चलेगा।
तो क्योंकि सारा का सारा कोर्स एकदम से बनेगा तो पूरा एक साथ, लेकिन पूरे कोर्स में जो 12 मॉड्यूल है, हम हो सकता है जो बाद में आएगा मॉड्यूल, क्योंकि ये कोर्स चलता है एक साथ, तो जो शुरू में हमें 3-4 मॉड्यूल लॉन्च करने हैं, या वो रेडी होने चाहिए कोर्स के अंदर, ताकि बाद में हम बैक एंड से चेंज भी कर सकते हैं जब तक उस मॉडल पहुंचेगा, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। तो थोड़ा बहुत स्कोप रखेंगे इस तरह का। तो हम आई थिंक मतलब स्टार्ट में हम 3 मॉड्यूल्स उठा सकते हैं, क्योंकि हम 1 हफ्ता काम करते हैं। लेट्स प्रिपेयर हाँ अ लेआउट और पूरा उसके क्या प्रिपेयर हो जाता है हमारा, हाँ ये चीज़। हाँ, वो देख लेंगे कौन से होंगे वो मॉड्यूल, लेकिन नॉर्मली जिसने जो भी टॉपिक लिया है मॉड्यूल का, अगर वो सभी लोग अपने अपने मॉड्यूल के ऊपर काम स्टार्ट कर दें, तो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कंटेंट सबके पास है, मतलब हमने जितना भी गूगल क्लासरूम पे रिसोर्स डाल रखे हैं वो सारा अवेलेबल है। अभी फिर से एक बार हम ड्राइव पे एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें सारा रिसोर्स मिलेगा आपको, जो पहले हम लोगों ने यूज किया हुआ है, क्रिएट हो गया है। हो सकता है आप लोगों ने और बेटर कंटेंट बना लिया हो, आपने शेयर तो, लेकिन हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत अच्छी चीज बन गई होंगी, उसको भी आप लोग वहाँ पे शेयर कर सकते, ताकि वो स्टेट प्लेटफॉर्म पे आ जाए और उसको एक्सेप्ट कर ले हम, जिसने भी प्रेजेंट किया उसको उसी की तरह से। सर सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा कहना ये था कि जैसे कि वीडियो वाले पार्ट में हूँ मैं, तो बता रहे थे कि अभी आपको सीखना है, लर्निंग पे चलना है, तो वो कब से स्टार्ट होगा? और उसके साथ साथ काम भी अभी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी कुछ माइंड में क्लियर नहीं है कि कहाँ से क्या स्टार्टिंग है। किस टीम में हो आप? वीडियो वाले में। वीडियो एडिटिंग में तो आपको, जिसने आपसे कहा है ना कि अभी आपको सीखना है या फॉलो करना है, उनके ही पीछे पड़ जाना। वो अपने आप जो है वो बताएंगे आपको। तो ऐसा है कि हमने जो बाद में जुड़े हैं ना अभी ऑनलाइन कोर्स के 10 लोग, उनको ये एडवांटेज दे दिया कि आपके आगे जो ये लोग चल रहे हैं, इनको आप सपोर्ट कर सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो। अ, और अगर आप चाहो तो इनके साथ आगे साथ साथ काम कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कहा था कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हो उस टॉपिक में करने के लिए, तो एकदम सामने आके काम स्टार्ट कर दो। तो सुशील जी, अगर वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट आपके पास है, और आप वीडियो एडिटिंग आप जिस जिस सॉफ्टवेयर से करते हो, अगर उसकी जानकारी आपको है, तो आप तुरंत जो है वो इन टीमों के साथ में स्टार्ट कर सकते हो काम, और बता सकते हो कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसके ऊपर एक क्विज बना देता हूँ अभी या अभी नहीं कर स्टेप्स। रहा, अभी वीडियो एडिटिंग में नहीं हूँ, नहीं कर रहा हूँ मान लो, लेकिन उसमें काम करना है मेरे को। नहीं, अभी आपने चॉइस किस में दी हुई है, मतलब इनको ऐड किया किस में किया हुआ है सुशील जी? वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, ठीक है। अब ये जो स्लाइड्स आज दिखाई है ना, इसमें जिसमें टेंटेटिव टीम बनी हुई है, इसको भी शेयर कर देते हैं, जिससे कि सबको ऐसा लगने लगे कि हाँ वो कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है, इसका पता लग जाए। ठीक है। और दूसरा ये मैंने कहा ना कि जो टीम है ना, उनको आपस में अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, गूगल मीट पे करके या कॉल करके, और उसको तुरंत स्टार्ट कर दें उस चीज को। और हमारी तरफ से सारा रिसोर्सेज कंटेंट जो है वो हम शेयर कर देते हैं। उसको उठा उठा के कैसे रखना है वो धीरे धीरे आप उसको शुरू कर दें। और जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन सारे कंटेंट को अपलोड करना है, एक टीम वो अलग है। जैसे ही आप अपने एक मॉड्यूल का मटेरियल शेयर करोगे कि हाँ ये रहा मेरे मॉड्यूल का, ये मटेरियल बन गया हमारा, हम भाई इतने ही देना चाहते हैं बस, तो वैसे ही उस चीज को उठा के और फिर हम मॉड्यूल के ऊपर उसको फिट इन कर देंगे। वो हमारे मेंबर अलग है। और राकेश जी। गुड आफ्टरनून सर। मेरे एक जो सवाल था उसका सर ने जवाब पहले ही दे दिया। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने पहले से कोई सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है, हम उसमें काम करेंगे, या आपकी तरफ से कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बताया जाएगा कि भी वीडियो इसी में एडिट करने हैं, इसी में क्रिएट करना है? तो मेरे ख्याल से वो क्लियर है, हमें जो नॉलेज है जिस भी सॉफ्टवेयर की, हम उसमें काम कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसको मॉड्यूल का पार्ट बना सकते हैं। हमने सॉफ्टवेयर का नाम तो मॉडल बोला ही नहीं है, वो तो एज एन एग्जांपल आप दे सकते हो। हमने तो वो स्किल की बात करी है कि हाउ टू एडिट वीडियोस। सो कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो सब एग्जांपल उसके अंदर आ सकते हैं।
जी सर। सर फिर मॉड्यूल के लिए हम पार्टिसिपेट तो क्या हमारा टीचर कौन सा सिखाना करे वो तो थोड़ा सा काउंट करना पड़ेगा ना सर। हाँ, किस मॉड्यूल पे कौन काम कर रहा है ये बाउंड करना पड़ेगा, तभी नहीं इसीलिए मॉड्यूल वो में कौन स्लाइड्स। सा सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं ताकि ओपन सोर्स ही लेने पड़ेंगे सर हमें इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, वाले ले नहीं वो सकते। वो ज्यादातर सबको पता है जिसका ये यूज कर रहे हैं, जो हम लोगों ने ट्रेनिंग में दिखाए हुए हैं, उससे हम बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे कोई अगर नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल गया है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो वीडियो एडिटिंग में हम कल कर रहे थे ना, वो कौन सा था, प्लायो वीडियोस का। तो उसकी एक साइट है जो अवंती जी ने डेवलप की हुई, वो भी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। यानी किसी भी एक वीडियो के अंदर जो है बीच बीच में असेसमेंट क्वेश्चंस और क्विज कैसे डालते हैं, जिससे कि हर 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद वो वीडियो उसके सामने एक क्विज के क्वेश्चंस आ जाएंगे और वो अटेम्प्ट करके तभी वो वीडियो आगे बढ़ेगा। तो वो प्लायो मोड होता है वीडियो का। तो वो एक नया सॉफ्टवेयर है, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी लेकिन हाँ, जब टीम बैठ के काम करेगी तो उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि हम बस 1 2 3 वो यही ले रहे हैं, बस ठीक है, खत्म करें। तो ज्यादा ओपन न छोड़े उसको। हम्म। और जसविंदर जी, नमस्कार। इसके अंदर सारी काम यही है। गुड आफ्टरनून सर। सर नमस्कार। हेलो, नमस्कार जसविंदर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो सर आप? नमस्कार, बस बढ़िया, ठीक ठाक। आप लोगों के ये बाद में रेस्ट करने का टाइम होता है, लेकिन हम लोग जो है, जो 9 to 5 वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा परेशान करते हैं इनको नहीं नहीं सर, इस टाइम पे। कोई ऐसा इश्यू नहीं है सर। मैं सुन रहा हूँ मीटिंग, मैंने 2 बजे ज्वाइन कर ली थी एंड हाँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, सुबह अगर जल्दी शुरू करते हो ना आप लोग काम, और फिर हम लोग जो है ये मीटिंग इस टाइम रखते हैं। ठीक है। ठीक तो है सर। आ, आ, आपके वाली टीम में ना, जैसे सभी सभी के रीडिंग मटेरियल का कंपाइलेशन है, वो तो काम है ही है। उसके अलावा जो दूसरा जो मॉड्यूल, किसी भी एक मॉड्यूल का में भी जो है कंट्रीब्यूट करना है, वो वाला पार्ट हाँ भी जी है। सर, हाँ जी सर, श्योर श्योर। विजय चावला जी बहुत शांत बैठे हुए हैं। विजय चावला जी, अब यहाँ बोलने का टाइम आया तो अब आज आज आप माइक ऑन नहीं कर रहे नहीं हो। सर, मैं वैसे तो आप सुन रहा हूँ, आज सुन रहा हूँ, फिर बाद में देखेंगे ना क्या क्या करना है। 2 जगह से ज्वाइन किया हुआ, अच्छा आपने, ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 डिवाइस से। हाँ जी। तो चावला जी, जो इसमें ना आपने देखा होगा कि जो गेम बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उसमें हम चाहते हैं कि जितनी भी जगह आप गेम बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और एक्टिविटी की, तो आप जो है वो ई कंटेंट डेवलपमेंट के चैप्टर्स हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर कोई गेम बेस्ड एक्टिविटी बन सकती है, वो आप सजेस्ट करना स्टार्ट कर दें। और ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कुछ चीजें ऐसी आप, जिसमें कि सजेशंस हो कि भाई इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक ताकि है वो सर, आपकी ठीक जो, है। हाँ, तो जो आपकी टीम है ना, वो उसको थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए उनको भी, और आप लोग सब लोग एक जैसा सोचने लग जाए, मतलब ये ठीक है थोड़ा सर, सा, कर देंगे। है ना। हाँ ठीक है। गेमिफिकेशन में भी कर सकता हूँ सर, इन्फोग्राफिक्स में भी और असेसमेंट में भी, जहाँ हाँ कहोगे। हाँ, मैंने जानबूझ के इसीलिए आपका नाम वहां पे लिखा कि हाँ, गेमिफिकेशन के अंदर भी देखो आप, जो भी आप इंटरेक्टिव कोई पजल है या कोई और तरह से जोड़ ठीक है सकते सर, हो, तो आप देखना उसके अंदर जितना ठीक है सर, नयापन होगा उतना बढ़िया लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर देंगे, हाँ, कर लेकिन देंगे। ये ध्यान रखें हम लोग सभी लोग कि ये कोर्स जो है वो टीचर्स के लिए बन रहा है। हाँ, यस यस तो वो यस। जो टीचर के लेवल की एंगेजमेंट एक्टिविटी हमें सोचनी पड़ेगी। जब हम कोई कोर्स बच्चों के लिए बनाएंगे तो वो उनका एक एक्टिविटी का जो नेचर है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, यार ये ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, ठीक। संजय जी शांत बैठे हुए हैं, संजय कमरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नहीं, शांत नहीं सर, सुन रहे हैं। आज तो हम पहले कुछ सुन तो लेना, फिर उसके बाद रिएक्शन शुरू होएंगे। ठीक है, टीम सारी बहुत बढ़िया एनर्जी दे रखी बचा है। लो आप। मेरी तो बचती नहीं शाम तक, लेकिन बाकी तो लोग सेव कर लें। ठीक है। मेरी टीम बहुत बढ़िया आपने बना रखी है, बड़ी शानदार है। अच्छा, तो मुझे बढ़िया इसी है से फिर। इससे ही खुशी है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, तो बस स्टार्ट कर दो आप, है ना, इस चीज को, क्योंकि आप आज के बाद से हम हर ऑल्टरनेट डे में हम हर ऑल्टरनेट डे में
एक बार टीमों का जो प्रोग्रेस है उसको जरूर एक बार रिव्यू करेंगे कि कौन कहाँ तक पढ़ा, क्योंकि ऑल्टरनेट डे का मतलब है हफ्ते में 3 बार। तो जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है 3 बार हम बात करेंगे, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2 हफ्ते में हमारे पास कुछ आएगा। नहीं तो एक आपको पता ही है सबके पास बहुत काम है, सब लोग बिजी होते हैं। एक बात थी सर बस। हाँ सर जैसे हम स्कूल में भी हैं, तो थोड़ा हमारे लिए टाइम का कुछ बनाओ सर, क्योंकि दूसरी उधर पाल रिव्यू में भी रहते हैं, बाकी उसमें भी हैं हम सभी में। तो हमारे लिए थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट के लिए थोड़ा-सा कोशिश करो सर। हम ऐसा करते हैं कि भाई हम कोई 2 दिन या 3 दिन की वर्कशॉप बोल दें, और उसमें जो है वो वर्चुअल वर्कशॉप हो और फुल टाइम हैंड्स ऑन के साथ में हो, और नेट कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत हो उसके अंदर, और गैजेट घर पे ही मिलता है, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के बिना वो चलेगा नहीं, ऐसा कुछ। सर इससे करना तो आपको 2 पड़ेगा। दिन मिल जाए, मतलब कुछ तो लॉजिक देखना पड़ेगा ना। अगर ऐसा करके चलता है तो आप बता देना, हर इस हफ्ते में जो कमिंग वीक है उसमें 1 दिन का, 2 दिन का एक बना देते हैं, हाँ, क्योंकि आपको पता सर जिससे वो कि फिर आप, हाँ, वहाँ 2 पर दिन, हाँ, दूसरी साइड में भी काम फिर तो वो लगातार रोज ही करना पड़ेगा, लेकिन वो 2 दिन से क्या होगा कि आप 1-2 दिन डट के अपनी टीमों के साथ बात कर लोगे, तो वो काम ट्रैक पे आ जाएगा, चल पड़ेगा। हाँ, ये सर वो फिर टाइम की रह जाती है कसर। गुड आफ्टरनून मनोज सर। मनोज जी वैसे भी डेडिकेटेड टाइम चाहिए होता है ऐसे कामों के लिए, अगर क्रिएटिवली करना है हाँ, तो आई हाँ, थिंक टाइम कंस्ट्रेंट तो रहते हैं, तो ये तो आप करवा ही दीजिए। हाँ। नहीं, हम, अगर आप कहो तो जितने लोग यहाँ पर हैं, मोस्ट ऑफ दी एक्सपर्ट्स आर फ्रॉम डाइट्स, या जुड़े हुए हैं, या उनको तो हम फेस टू फेस मोड में यहाँ बुला सकते हैं। सर और के लिए ऑफलाइन मीटिंग दैट विल बी मच बेटर, कि एक बार सब कुछ समझ आ जाए, चैनलाइज हो जाए, फिर हम ऑनलाइन कर लेंगे बाद में। हाँ, हाँ, राकेश जी, काफी देर से आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली मेरी भी क्वेरी छोटी सी थी कि जो भी ये प्रोग्राम मॉड्यूल का हम बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो इसके लिए 2 या 3 मेंबर्स की जो गाइड करने वाले हैं, जैसे कुलदीप सर हैं, इस तरीके के जो जिनको पूरा पूरा फ्रेम है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो डायरेक्शन देते रहें साथ-साथ, और काम का जो है वो रिव्यू जैसे चलता रहे, करता रहे, साथ-साथ चलता रहे, तो ज़्यादा बेटर होगा। एक इंडिविजुअल अलग-अलग टीमों में जाने के बाद से पता नहीं रहेगा कि किसका काम कितना हो गया, अब क्या करना है, कितना करना है। तो मैं यही चाह रहा था कि अगर थोड़ी-सी डायरेक्शन मिलती रहेगी ना टाइम टू टाइम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। और उसके लिए वैसे आपने जवाब दे ही दिया था कि इसके लिए हम 3 वीक के अंदर मीटिंग जो है वो कर लेंगे। तो वो मेरा वाला तो क्वेरी जो है सर सॉल्व हो ही जाता है। हाँ, वीक जी में सर। 3 बार हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रिव्यू मीटिंग रख लेते हैं, और हम 15 आधा घंटे करीब जो है ज़रूर मिलें, आधा घंटे मिलके और फटाफट टीम वाइज़ हम लोग शुरू कर देंगे कि भई ये 12 टॉपिक है, और 12 टॉपिक के अंदर जो है वो 6 जो है टास्क है, तो उन 12 मॉडल में से किस-किस पे कितना काम हो गया, वो एक-एक बार जी, क्विकली जो और है वो जो टीम के लीड हैं वो बता देंगे। टीम के लीड का नाम और जी, मॉड्यूल का नाम जो है अटैच करके दिखाया था अभी उसको डाल देते हैं ग्रुप में, ताकि जी सर। उनको एक आज से ही चीज़ नींद और आनी कम हो जाए। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था सर कि जो भी हम मॉड्यूल डिसाइड करते हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक बार सारी टीम जो है वो विचार-विमर्श करे। और ऐसा नहीं कि मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ना कि जैसे जो एक्टिविटी के लिए है, एक्टिविटी वाले ही एक्टिविटी डिज़ाइन करें उसके लिए। जिस भी हमारे यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट हैं, जिसके भी दिमाग में कोई नई एक्टिविटी आती है और वो कर सकता है, तो वो उसके लिए रेडी रहे, वो उसको कर दे। और फिर वहाँ से एक सिलेक्शन हो कि भाई हाँ, ये बेटर एक्टिविटी आई है, हम इसके इसमें इसमें ये वाला सेलेक्ट करके ये डाल लेते हैं। ना कि एक जैसे भाई हमने 3 बंदे ले लिए या 2 बंदे ले लिए कि भाई इन्होंने जो कर दिया दैट इज़ द फाइनल। वो हाँ, उनकी रहेगी, लेकिन कोई और भी अगर बेटर किसी चीज़ फील्ड में कर सकता है, तो उसको भी सर कंसिडर कर लिया जाए। हाँ, देखो ऐसा है राकेश जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि डेमोक्रेटिक तरीका तो यही होता है, लेकिन
होता क्या है कि हमें ना काम को बांधना भी है खत्म करने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, दोनों बातें आप मान लेते हैं। जो जिस तरह से मैंने पहले बताया उस तरह से टीमें उसके ऊपर काम कर लें, एक टीम उस पे काम कर ले, और उसके बाद हम उसको रिव्यू करवा लेंगे बाकी टीमों से कि भैया इसने ये मॉडल बनाया है, अब आपके लिए 2 दिन के लिए ये मॉड्यूल आपके पास भेज रहे हैं हम, सारे लोग देख लो। अगर आपको इसके कंटेंट से, आपको इसके रीडिंग मटेरियल से, आपको इसकी एक्टिविटी से, आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो से या किसी और मटेरियल से कोई सहमति नहीं बन रही आपकी या सजेशन है, तो आप जोड़ दो। यानी कि एक लेवल का चेक बाकी लोगों से करवा देंगे, इतना कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन एक एक टीम को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी ताकि उस पर बैठ के काम जरूर कर ले। हाँ, स्टार्टिंग में ही अगर किसी को लगता है कि उसका उसके लिए ये टीम नहीं वो टीम बेहतर है, तो वो पहले से ही अपना रिशफल कर लें, अपना वो चेंज कर लें आपस में। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन सबको मौका दे देंगे, हाँ, चेक करने का। लेकिन थोड़ा सा टाइम जरा बचाना है सबको, कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग मिलके उसको, एक टीम ने जो बनाया था ना, बाकी टीम उसको इतना बदल दे कि वो पहली वाली टीम पहचान नहीं पाए कि ये मेरा ही बनाया हुआ है। और वो, या फिर घूम फिर के इतनी बार चेंज हो जाए कि वो चेंज होके आखिरी में वही बन जाए जो पहले था। ऐसा होता भी है। तो कोई बात नहीं, एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसे पूरा करना, बाकी 2 या 3 टीमों से उसको रिव्यू करवाया जाएगा कि भाई आप लोग भी देख लें इसको। जी सर, और थैंक यू सर। और एक लेटर निकाल देते हैं, एक सरकारी चिट्ठा निकाल देते हैं यहाँ से सबके नाम लिख के। तो उससे, उसका जिस तरह से भी आप चाहें उसका आप कर लेना इस्तेमाल फिलहाल। लेकिन अगले हफ्ते में अगर किसी दिन आ सकते हो आप, तो फिजिकल फेस टू फेस मोड में तो बता दो। और लेकिन दिन डिसाइड ढंग से कर लेना एक बार, ऐसा ना हो कि आधी टीम जो है वो सोमवार मंगल बुध में जाए और बाकी बचे हुए जो है किसी और। तो ये देख ग्रुप में कर लेंगे किसी एक दिन के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि फेस टू फेस मोड में बैठ के बात कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली काम तो आराम से घर पे ही होगा। और उसमें थोड़ा सा ना टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज लगाना पड़ेगा। एक ही दिन बैठ के सब कुछ बनेगा नहीं, मतलब ये तो ऐसी डिश है जो थोड़ी थोड़ी रोज पकेगी, तब जाके वो फाइनली बनेगी। एक ही दिन अगर आँच तेज कर दी जली जली पाएगी फिर वो। तो वो ना टेस्ट मिलेगा ना फ्लेवर होगा उसमें। तो ये धीरे धीरे पकने वाली चीजें होती है, जो कोर्स है, किताबें हैं, या कोई रचना है, सियां मैडम बताएंगी, तो धीरे धीरे चीजें दिमाग में बनती रहती, पकती रहती हैं, बाद में जाके कागज पर उतरती हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है शीतल जी। नहीं, शीतल जी ने हैंड रेज नहीं किया था, शीतल जी ने थम्स अप किया था कि हाँ वो नहीं सर, लेटर की लेटर जरूरत। के ऊपर। हाँ, जी बोलिए। लेटर के ऊपर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक यही चीज था कि इसमें मतलब हमें क्रिएट नहीं किया, जो क्रिएट किया हुआ है उसको क्यूरेट करना है, एडिट करना है, यही मेन का टास्क हुआ ना। हम्म, और सर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि जैसे उन्होंने भी बोला है अभी सर ने कि अगर किसी का किसी और जगह भी इंटरेस्ट हो तो उसे वहां भी चांस दिया जाए काम करने के लिए। अभी मैंने हाँ शफलिंग वो करवाई है ये, लाइक कुलदीप सर ने भी उस दिन ग्रुप में अपडेट किया था। ऐसा मैंने करते हैं, पहले ग्रुप में ना, दो वो डाल इंटरेस्ट देते मांगे हैं थे, जो बना आपने हुआ है। 4 दे दिए। ऐसा करते हैं, पहले ग्रुप में डाल देते हैं वो जो बना हुआ है, उसके बाद जो भी माइनर चेंजेस कोई सजेस्ट करेगा तो इधर उधर कर देंगे, ताकि वो काम स्टार्ट हो जाए, ताकि वो दिमाग में बात रहे नहीं, है ना। क्योंकि कहीं भी किसी भी ग्रुप में जाओ, वहां भी काम तो वहां भी करना पड़ेगा। तो सर काम किसी भी ग्रुप में विद परफेक्शन। किस हाँ, सर काम विद हाँ, परफेक्शन। काम विद परफेक्शन। तो या किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, लेकिन वो पहले ही चले जाएं, ऐसा ना हो कि बाद में बताएं सबसे लास्ट में कि भाई मैं अगर वहां करता ना तो कमाल कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरी नहीं चली सर, नहीं। मेरा जो भी टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है एडिटिंग और क्रिएटिंग, इसमें तो मेरा पैशन है ये मेरा, कि मैं बस, ब्रेकफास्ट लंच सब भूल जाती हूँ। मतलब अरे मैंने वाह। जब स्टार्टिंग किया संजय जी है सुन रहे हो, तो मैं आपकी टीम में ब्रेकफास्ट लंच। संजय सुन रहा है। सबसे बड़ी टीम संजय जी आपके पास ही है।
मैं मनोज सर सर को पहले संजय कह जी रहा हूँ, मेरे मुझे गुरु बड़ी हैं, एक खुशी तरह है। से मैं उनको गुरु मानती हूँ। मतलब मेरी ये एडिटिंग का काम उन्हीं के जरिए ही होता है। मेरे लिंक नहीं चलते, उनके पास भेजते ही चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो सबसे पहले ठीक यही है। कहता था, सबसे अच्छी हाँ, टीम ही मेरे पास है और हम्म, बढ़िया टीम मेरे पास है। अब मैडम बड़ी भी निर्मल गुलिया जी नहीं बोल रहे, निर्मल गुलिया जी बैठे बड़ी हैं। टीम भी है संजय जी आपके पास। सर निर्मल गुलिया जी को भूल रहे हो। सर संजय सर का दिमाग बहुत खाते हैं हम लोग, लेकिन वो बहुत पेशेंट है। पेशेंट संजय जी टीचर है। उनका नाम लेने के लिए हमने छोड़ वेट कर रहे थे हम आपका ही, निर्मल आपने मैम, ले लिया। निर्मल नमस्कार मैम, सर। निर्मल मैडम नमस्ते। नमस्कार संजय सर। नमस्कार कौशिक सर। आखिरकार नमस्कार। संजय जी ने निर्मल जी को नमस्कार कर ही ली सर। इसीलिए तो मैं जान के नहीं बोला था निर्मल मैडम, मैंने मन कहा कि मैं नाम लूं निर्मल मैडम का, तो मैंने कहा नहीं अभी 2 मिनट रुक जाता है, संजय जी बोलने वाले हैं। तो मेरी बड़ी बहन है, नमस्ते कह हाँ बगैर मैं कैसे निकल जाऊँ मैडम। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा कि चल ठीक है, टीम बनी हुई पहले से। ठीक है, फाइन। मुझे लगता है कि सब लोग जो सोच रहे हैं उसमें कौशिक सर थोड़ा सा बेटर तो यही है कि एक बार हम एक दिन के लिए चाहे फेस टू फेस मिल लें तो स्टिमुलेशन वहीं से शुरू हो जाएगा, एक क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट हो जाएगा और उसी दिन हाफ ऑफ द वर्क इज डन। सर एक सर, रिक्वेस्ट है कौशिक हाँ, सर की, एटलीस्ट लेटर एक दिन पहले निकाला जाए ताकि हमें जर्नी डे मिल जाए पहुंचने के लिए वहां पे, क्योंकि हमें परमिशन भी लेनी पड़ती है। अभी नए बीओ भी आ रहे हैं तो उनका नेचर भी समझना पड़ता है। तो मतलब एटलीस्ट एक दिन पहले कम से कम लेटर जरूर निकाली जाए, 2 दिन पहले, अच्छा ताकि जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी है वो की जा सके और जर्नी डे अच्छा मतलब अच्छा हम अवेल कर सके। अच्छा, एक दिन आपको और भी मिल जाएगा उससे, तो ठीक गुड नवीन जी आफ्टरनून आप। सर। हाँ नवीन जी। सर मेरी भी एक क्यूरी है है। हाँ सर। नवीन बताओ। अगले वीक में एफएलएन केआरपी के लिए जाना पड़ेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस वीक अगर पॉसिबल हो जाए फिजिकल वाली तो, क्योंकि अगला वीक पूरा फिर वहीं पे इस जाएगा वीक में दिन पटना कहाँ में। बचे हैं नवीन? आज बृहस्पतिवार है, कल नेक्स्ट शुक्रवार है। नेक्स्ट वीक सर, नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट वीक में अच्छा, पॉसिबल हो नेक्स्ट टू जाए। नेक्स्ट जाओगे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो अभी वीक नेक्स्ट आएगा उसमें तो 24 से हाँ लेके हाँ उसमें 28 तक फ्री। फ्री हो? हाँ सर उसमें फ्री है, अभी 24 को 24 जैसे से अभी 28 लास्ट हो। तक। अच्छा नहीं सर अभी लास्ट में हो गया ना, 27 27 तो सर आ आज गया है सर। 27 है। 27 है सर आज। है। 8 तारीख को अच्छा फिर इन लोग के से लिए। 15 में है हाँ सर, 10 से अच्छा अच्छा। 15 में। हाँ, हाँ सर, हाँ सर। और भी सर साथी टीआरपी होंगे शायद 1 से कुछ 5 तो। तक। हाँ 1 से 5 तक फ्री है सर, 1 से 8 5 तारीख वाला नहीं। वीक तो फ्री है ना? हाँ सर फ्री, उसी में रख लो सर कोई फिजिकल। सर दोनों साइड रखेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नहीं इस बार ही आना पड़ेगा संजय सर आपको। फर्स्ट और संजय सर सेकंड को तो हमारा वो है, कभी आया सर्टिफिकेट करो ना। फीडबैक सब बिजी हो गए डाइट वाले। फेस टू फेस का मतलब फेस टू फेस, उस दिन फिर ऑनलाइन नहीं करेंगे। ऑनलाइन करने के हमारे पास बहुत टाइम है, सर ऑनलाइन तो जो हमेशा फर्स्ट कर और सकते हैं। फर्स्ट सेकंड को नहीं रखना, पीएससी का एसआईपी का वो है फीडबैक, हम लोग ऑक्यूपाइड होंगे सर। फर्स्ट सेकंड को। हाँ जी। अच्छा, थर्ड में। सर थर्ड वैसे वर्चुअल मीटिंग करते रहे तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो वर्चुअल में अगर हम थोड़ा सा जैसे अभी कोई ऐसी बात है जो आप अभी नहीं कहना चाह रहे, सामने बैठ के ही बोलोगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल सर सही उसमें सर। सीखने का बढ़ जाता है फेस टू फेस में, सीखने का, बताने का, बहुत सारी चीजें हैं। और चीजें तो होती रहेंगी सर, कुछ ना कुछ तो। ये है ना, एक मुश्किल तो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये है कि ईयरली प्लानर नहीं है कुछ भी, वो एक ही दिन में सारा काम करवाना चाहते हैं। हम्म, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मतलब चीजों को हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। तो चलो ठीक है, फेस टू फेस का डेट देख लेते हैं, बुधवार को या बृहस्पतिवार को, वेनसडे या थर्सडे में से कोई देख लेंगे, 3 या 4 तारीख को। लेकिन उस 3-4 तारीख तक भी हम वेट नहीं कर सकते, इतने दिन तक हम खाली नहीं बैठ सकते। आज ही जो फॉर्मेट हम शेयर करेंगे उस फॉर्मेट के ऊपर कल शुक्रवार को और शनिवार को, इतवार को 3 दिन हमारे पास है उसके ऊपर काम करने के लिए। मंडे को दोबारा से मिलेंगे और जितना जितना जो भी काम अभी लिखा जाएगा ना ग्रुप में,
वो इतना ही होगा कि 3 दिन जो आपको मिल रहे हैं उसमें से 1 दिन भी अगर आप ढंग से बैठ जाओगे तो हो जाएगा वो काम। तो इन 3 दिनों का काम हम एक बार डाल देते हैं उसके अंदर ताकि हम आगे बढ़े एकदम से। और जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी दिखने लग जाएगी, फिर आप खुद बोलोगे कि आने-जाने में टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो आप, इसलिए अच्छा है कि उतने टाइम में तो हम काफ़ी काम यहीं कर लेंगे बैठ के, ऐसा आप खुद बोलोगे। तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ना इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज की बातचीत को। ग्रुप में आप बहुत खुल के कोई भी चीज़ जो क्वेरी है, ये मत समझना कि यहाँ सबको सब कुछ पता है। सबको कुछ-कुछ पता है, सब कुछ किसी को नहीं पता है। तो अगर वो कुछ-कुछ शेयर करते रहोगे तो सबको सब कुछ पता लग जाएगा। तो उस मोड में काम करते रहो आप लोग, और नया और पुराना कोई नहीं है यहाँ पे। सारे पुराने जो हैं वो ऐसे लग के डर के काम करते हैं जैसे नए हों, तभी अच्छा काम कर पाते हैं। और इसलिए वो अब आप ग्रुप में डाल देना जो भी क्वेरी हो आपकी, और फ़ोन कर लेना। रुचिका जी हैं और कुलदीप जी हैं, दोनों पूरी तरह से इस काम को में इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ से। और टेक्निकल में जो है वो अंकुर और सबीर भी रहेंगे यहाँ से, क्योंकि टेक्निकल काम भी इसके अंदर होने वाला है आगे। थोड़ा मटेरियल को सँवारना पड़ेगा, वो सब चीज़ें भी यहाँ से होंगी। बस आपको ये है कि आप अपनी-अपनी जो है ना वो ट्रेन पहचान लो कि किस ट्रेन के इंजन हो आप और किस ट्रेन के डिब्बे हो। तो दोनों तरह से हेल्प करनी है, तो दोनों वो चलती रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टाइम स्पेयर करने के लिए। और बहुत बड़ा काम करने वाले हो आप लोग, बहुत बड़ा काम, मतलब हरियाणा में तो ये काम कभी हुआ नहीं है स्कूल एजुकेशन में। इसलिए जो क्रिएटर के रूप में जो जो ये जो जितने भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं फेसेस, ये नाम जो है ना वो बिल्कुल एक यूनिक इनिशिएटिव के अंदर दर्ज हो जाएँगे हमेशा के लिए। तो थैंक यू, नमस्कार सभी को। थैंक यू सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। कोई थैंक यू क्वेरी है तो सर। आप ग्रुप में छोड़ सकते हैं।